ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पानी देना। क्षमा कीजिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञानमय यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। अध्याय 7 और श्लोक संख्या 26 से आगे बढ़ेंगे। इस श्रीमद् भगवद गीता का आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए त्वरित पुनरावर्तन, एक क्विक रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चौबीसवें श्लोक में, 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में हमने देखा, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। भगवान कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो इसमें भगवान ने बहुत ही स्पष्ट बता दिया कि उनकी भगवत्ता को सामान्य लोग सामान्य दृष्टि से नहीं पहचान पाते, और विशेष रूप से उन जो नहीं उन्हें पहचान पाते उन्हें बुद्धिहीन कहा, और विशेष रूप से ये कहा कि वे ऐसा समझते हैं कि पहले मैं निराकार था और अब मैंने साकार रूप धारण किया है। अर्थात मूल भगवान निराकार है और उसमें से अब साकार स्वरूप लेकर के अवतार धारण करके वे कृष्ण या राम आदि बन कर के आए हैं।
लेकिन मूल भगवान निराकार है, ऐसा सोचते हैं मूर्ख लोग, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो बुद्धिशाली है, ऐसे निराकारवादियों के लिए बस ये एक मात्र श्लोक ही पर्याप्त हो जाना चाहिए समझने के लिए कि भगवान निराकार है ही नहीं। भगवान, मूल भगवान साकार है, निराकार उनकी ब्रह्म ज्योति है जो उनसे निम्न है। तो ये सब हमने चर्चा की। अब आगे फिर 25वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अर्थात मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। और भगवान कहते हैं कि मुझे क्या लेना देना है, जो मूर्ख लोग मुझे जानते नहीं और जानना चाहते नहीं, उनके लिए मैं अपने आप को ढका रखूँ वही अच्छा है। उनके पीछे पीछे मुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया की मदद ले करके अपने आप को छिपा देता हूँ। तो अल्पज्ञों के लिए कभी भी मैं प्रकट नहीं हूँ। भगवान कहते हैं उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ऐसा भगवान कहते हैं। और अब 26वां श्लोक, तो आइए उच्चारण करते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। शब्दार्थ में प्रभुपाद जी कहते हैं, वेद का अर्थ है जानता हूँ, अहम मैं, समतीतानि भूतकाल को, वर्तमानानि वर्तमान को, च तथा अर्जुन हे अर्जुन, भविष्याणि भविष्य को, च भी भूतानि सारे जीवों को, माम मुझको, तू लेकिन, वेद जानता है, न नहीं कश्चन कोई। वेद शब्द का अर्थ, मूल अर्थ वेद शब्द का यहाँ पर बताया है प्रभुपाद जी ने। वेद अर्थात जानना या जानकारी प्राप्त करना या तो ज्ञान प्राप्त करना, उसे वेद कहते हैं। तो वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का स्रोत, ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी इत्यादि। तो ये श्लोक भी वही अव्वल नंबर के कंठस्थ करने योग्य श्लोकों का एक है, जो इसे भी कंठस्थ करना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं, अनुवाद देखते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो इसकी हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि भगवान को सब जानते, भगवान को कोई नहीं जानता, भगवान सबको जानते हैं। और उसका मूल कारण ये है कि एक पिता और पुत्र के जैसा रिश्ता है। पुत्र पिताजी के बारे में उतना ही जानता है जब से उसने होश संभाला और पिताजी को देखने लग गया। मान लो 10-15 वर्ष की आयु से उसको जो याद रहने लगा और जैसा उसने पिताजी को देखा था,
वो संस्मरणों के आधार पर वो अपने पिताजी की छवि बनाता है। उस टाइम उसके पिताजी 35-40 वर्ष के हो सकते हैं। तो उसके बाद के ही पिताजी उसे उस ज्ञात है, और वो भी जितना समय पिताजी को उनके साथ बिताता है। बाकी का जो है ज्ञान वो माता से प्राप्त कर लेता है कि पिताजी के बारे में कुछ। तो माता भी कितना जानती है, जब शादी करके आई तो 20 साल की होगी तब, तो मतलब 25 साल के पिताजी के बाद का जो ज्ञान है वो माता बता देगी। उसका पहले का दादी को पूछेगी तो थोड़ा बहुत बताए, लेकिन पूर्ण ज्ञान तो पिताजी का पिताजी ही बता पाएंगे। और बेटे के बारे में, बेटे के बारे में पिताजी पहले से ही सब कुछ एकदम अक्षरशः सब कुछ जानते हैं। क्यों? उनके सामने जन्म हुआ है, उनकी अपनी औलाद है, तो खुद उन्होंने पहली बार जब जन्म हुआ तो अपने हाथों में पकड़ा। वहाँ से लेकर के जितने भी साल का हुआ तब तक का बच्चा पिताजी ने उसको संपूर्ण अपनी जागृति के साथ निरीक्षण किया है। जानते हैं कि ये देख रहे हैं उसको, उसका निरीक्षण करते रहते हैं, और इसीलिए वे उनको अच्छी तरह जानते हैं, बेटे को। तो बिल्कुल यही बात है कि मैं सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं बाप हूँ। इसीलिए पिता होने के नाते अपने सारे बच्चों को मैं जानता हूँ, लेकिन बच्चे होने के नाते ये कोई मुझे नहीं जानते। तो प्रभुपाद जी ने आरोहण और अवरोहण विधि ज्ञान की समझाई है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आरोहण विधि से और अवरोहण विधि से, अर्थात उसे अंग्रेजी में कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, अर्थात नीचे की तरफ आने वाला ज्ञान या ऊपर की तरफ जाने वाला ज्ञान। तो जो नीचे की तरफ ज्ञान आता है वो ये है कि पिताजी बेटे को अपने बारे में ज्ञान देते हैं, और नीचे से ऊपर जाने वाला जो ज्ञान है वो है बेटा खुद अपने आप किसी तरह से पिताजी के बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन दो ही व्यक्ति से उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक तो या तो स्वयं पिताजी, और अगर पिताजी नहीं बोलते हैं तो माँ से काफ़ी हद तक उसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये विधि जो है वही उपयुक्त और योग्य विधि है ज्ञान प्राप्त करने की, किसी व्यक्ति के बारे में या भगवान के बारे में। तो यही दो मार्ग की चर्चा मुख्य रूप से प्रभुपाद जी करते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, आरोहण अवरोहण विधि। और यहाँ पर यह स्पष्ट हो जा रहा है इस श्लोक से कि भगवान जब चाहेंगे तो अपने बारे में बताएंगे, और भगवान नहीं चाहेंगे तो वो अपने आप को ढके रखेंगे, और हम कभी उनके बारे में ज्ञान प्राप्त अपने आप कभी नहीं कर सकते। हम चाहे लाख कोशिश कर ले, वे अच्छी तरह से अपने आप को ढक के रख सकते हैं। और जब वे चाहेंगे तो हम कोशिश नहीं भी करेंगे तो बहुत ही सरलता से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये भगवान यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं। अब फिर से एक बार अनुवाद पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य में देखते हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में अभी घटित हो रहा है, और जो अ, आगे होने वाला है भविष्य में, अर्थात वह सब कुछ मैं जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो ये जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की चर्चा है वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी अच्छी तरह समझाएंगे कि भगवान कैसे सब जानते हैं। तो वहीं से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक में साकारता और निराकारता। साकारता अर्थात क्या है कि
भगवान का आकार है। और निराकारता का क्या अर्थ है? भगवान का आकार नहीं है, भगवान निराकार है। तो यहाँ पर उसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैसे? यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। तो हम सब के साथ क्या होता है? हमारा शरीर जो है वो माया का शरीर है, अर्थात भौतिक शरीर। भौतिक शरीर वास्तविक नहीं है, इसलिए माया का शरीर है। तो ये हमारा जो शरीर है वो माया का शरीर है, वास्तविक नहीं है, भौतिक है। और मायावादी क्या मानते हैं कि जीवात्मा की भांति जीवात्मा को अपना शरीर बदलना पड़ता है। तो हम सबको अपना शरीर बदलना पड़ता है, तो भगवान को भी शरीर बदलना पड़ता होगा, ऐसा मायावादी सोचते हैं। लेकिन जो शरीर बदलते हैं उनके अंदर एक विशेषता है। क्या? जैसे ही हम शरीर बदलते हैं तो हम अपने पूर्व जन्म का जो कुछ भी ज्ञान है, जो भी स्मरण है, संस्मरण है, वो सब सारे के सारे हम भूल जाते हैं। हमें कुछ भी स्मरण नहीं होता, कुछ भी स्मरण नहीं होता, बिल्कुल पिछले जन्म का। हम लोग कितना भी प्रयास करते लेकिन याद नहीं आता। तो ये भगवान के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तर्क कर रहे हैं कि अगर माया का शरीर होता भगवान का, जैसे मायावादी कहते हैं, तो भगवान को भी दूसरा अवतार लेने पर पिछले अवतार या जन्म का सब भूल जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। तो एक सामान्य जीवात्मा पहले का तो नहीं, उसे ज्ञान नहीं, याद नहीं है, कुछ भी ज्ञान होगा लेकिन याद कुछ नहीं। भविष्य का ज्ञान नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला है, अगली घड़ी क्या होने वाला है, हम सब में से किसी को भी कोई ज्ञान नहीं। आज भी मुझे स्मरण है 2001 में जनवरी में भूकंप आया था जब, तो हम घर में बिल्कुल आराम से सामान्य जीवन जी रहे थे और अचानक पूरा एकदम से घर की एक एक चीज़ें हिलने लग गई और वो हिलना बढ़ता गया और जो सामान रखा था वो नीचे गिरने लग गया और पूरा नाव के अंदर खड़े हो ऐसा महसूस होने लगा। तो हम घर के बाहर दौड़ करके एकदम गार्डन में खड़े हो गए और ऐसे ही लग रहा था, आज मैं एकदम स्पष्ट याद है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नाव में खड़ा हूँ। बिल्कुल वैसा ही अनुभव, जैसे नाव की तरह ऐसे ऐसे पूरा ऐसी ज़मीन हो रही थी। उसके थोड़े क्षण पहले किसे पता था। और फिर जब बाहर गए अहमदाबाद में तो पूरा विनाश ही विनाश, सब जगह विनाश विनाश, कितने बिल्डिंग्स गिर गए, कितने लोग मर गए। लेकिन उन सब को क्या कुछ क्षण पहले पता था? कुछ नहीं। अगर थोड़ा भी भविष्य का ज्ञान होता तो कोई अपने आप को इस तरह से अपना विनाश होने थोड़ी देता। तो इस तरह हम लोग अपने भविष्य को बिल्कुल नहीं जानते और भूतकाल जो है भूल गए हैं और वर्तमान में भी क्या हो रहा है वो सिर्फ मुझे यहाँ का पता है कि यहाँ क्या हो रहा है मेरे सामने रूम में, या आप लोग सामने बैठे हो वो भी कैमरा बंद करके, तो मुझे वो भी पता नहीं कि आपके कैमरा के पीछे क्या हो रहा है। लेकिन इस रूम के बाहर क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है, उसका भी मुझे ज्ञान नहीं। कितना तुच्छ हूँ मैं, अब सोचिए, अर्थात एक जीव के रूप में। तो मायावादी सोचते हैं कि भगवान का भी ऐसा होता होगा।
इसी की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्य से अर्थात वह ये नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। तो भौतिक कल्मश, भौतिक जो कल्मश है उससे मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। यही बात है, हम जीवात्मा भूतकाल भूल गए, भविष्य का कोई ज्ञान नहीं, वर्तमान का बहुत ही अल्प ज्ञान है, सिर्फ मेरे रूम तक का, और इसलिए हमें कुछ भी ज्ञान नहीं। और भगवान को संपूर्ण भूतकाल ज्ञात है, संपूर्ण भविष्य काल का पूर्ण ज्ञान है, और वर्तमान का संपूर्ण सृष्टि के अंदर क्या क्या कहाँ कहाँ किस क्षण हो रहा है वो सब कुछ उन्हें ज्ञान है। तो इसलिए तो भगवान है वो, और हम जीव हैं। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं, चौथे अध्याय में हमने देखा, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने, भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। हमने पहली बात तो ये कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया। अच्छा, उनको ये तो ज्ञात इतने लाखों वर्ष के बाद उनको याद है कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था, और उसमें से बिल्कुल भूल। अब हमारी बात कर लीजिए, थोड़े 2-4 दिन पहले की कई बातें याद नहीं रहती, और भगवान को लाखों वर्ष पूर्व का सब याद है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय से, हृदय में बैठते हैं भगवान, सबके हृदय में परमात्मा रूप में। तो कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। और हृदय मतलब हृदय में ही, हृदय घर है। हृदय के अंदर दो जीव रहते हैं, दो व्यक्ति रहते हैं, दो जीव नहीं। एक जीव अर्थात जीवात्मा और एक परमात्मा। तो एक परमात्मा और एक जीव आत्मा, ये दो आत्मा एक ही जगह पे रहते हैं, वो भी है हृदय। हमारा निवास स्थान हृदय है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो। तो अल्पज्ञानी जो है वो भले निर्विशेषवादी हो, आध्यात्मिक हो, कहने का तात्पर्य है। नास्तिकों की, वैज्ञानिकों की तो बात ही नहीं है, हम सिर्फ आध्यात्मवादी की बात। तो आध्यात्मवादी भी जो ये मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी इत्यादि, ये सब जो है, ये सब थोड़े आध्यात्म में तो है, लेकिन फिर भी अल्पज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक जीव के हृदय में रहने वाले परमात्मा के विषय में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है, लेकिन इतना होने पर भी वे उनको परम पुरुष या पुरुषोत्तम के रूप में, भगवान के रूप में उनको नहीं पहचान पाते। तो यहाँ कह रहे कि श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं। कृष्ण का शरीर जो है नश्वर नहीं। ये मूर्खों की कथा है कि जिसमें कहते हैं कि
कृष्ण ने देवकी के कोख से जन्म लिया और वो क्या बहेलिया, वो जो शिकारी था, उसने तीर मारा, वो भी बाली का अवतार था। तो उसको अपने कर्मों का सेटलमेंट करना था, इसलिए उसने तीर मारा, अंगूठे में जाके लगा ठाकुर जी के, बहुत खून बह गया। उस टाइम पे फर्स्ट एड के लिए कोई फर्स्ट एड किट भी नहीं थी उनके पास भगवान की, कि अंगूठे पे कुछ पट्टी वट्टी बांधे, बैंडेड नहीं मिली, और वहाँ पर कोई आईसीयू या अस्पताल या 108 भी नहीं आ सकती। तो क्या करते, खून बह गया और शरीर छूट गया, और फिर वहाँ पर पानी में उनको बहा दिया। ऐसा ऐसी ऐसी कई कथाएं हैं। या फिर सब पांडवों ने मिलकर उनके पार्थिव शरीर को अग्निदाह दिया। ऐसे ऐसे तो कैसी कैसी मान्यताएं हैं, जिसकी लोकवाहिकाएं जिसे कहते हैं, लोकवाहिका अर्थात लोक कथाएं बहुत सारी है, परंतु शास्त्र ये बात नहीं कहते। शास्त्र ऐसा नहीं कहते। स्वधामो उपगते, भगवान को के बारे में ऐसा लिखा है, स्वधाम उपगते अर्थात वो अपने धाम चले गए, सदेह जाएंगे ही ना, सदेह आए सदेह चले गए, क्योंकि उनका शरीर माया का शरीर नहीं है, इसलिए अपने शरीर के साथ ही चले गए भगवान। तो यहाँ पर इसीलिए कहना पड़ा प्रभुपाद जी को, निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भगवान सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। कैसे? भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबको अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। प्रभुपाद जी सूर्य, चंद्र, तारे और बादल का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि आकाश में ये सब है, लेकिन एक बादल आ गया बड़ा, सब ढक गए, हमने सोचा खत्म, समाप्त, क्या हुआ? सूर्य, चंद्र, तारे सब नष्ट हो गए। थोड़ी देर में हवा आई, बादल हट गया, अरे ये तो सब वहीं है, अरे वहीं थे, और वहाँ से कहीं नहीं निकले हैं। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, कल्पना करते हैं कि ये बादल ने सब नष्ट कर दिया। तो ये माया बादल की तरह है, भगवान कह रहे हैं। तो किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। माया परमेश्वर को आच्छादित ढक नहीं सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। अपनी अंतरंगा शक्ति के पर्दे से अपने आप को ढके रखते हैं और अल्पज्ञानियों को वे दृश्य नहीं होते, दिखाई नहीं देते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है, इस अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। आशा है अब तक आपने थोड़ा बहुत स्मरण किया होगा इस श्लोक को। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। 7.3। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनावृत्त के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। कितने अंत में कितना खूबसूरत ढंग से प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया इसका जो है निराकरण किया। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, कोई सिद्ध हुआ है कैसे? निराकार ब्रह्म में साधना करके या अंतर्यामी परमात्मा को प्राप्त करके भी कोई सिद्ध हुआ है, किंतु
कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं सकता। तो जब तक वो कृष्ण भावना भावित अर्थात भक्ति योग में नहीं आता, वो संपूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति नहीं करता, तब तक वो कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। तो आप देख सकते हैं अनेकों प्रकार के योगी हैं इस संसार में, और अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग, लेकिन कृष्ण के विषय में जब आप उनसे चर्चा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, तो अब तो हम ठाकुर जी की दया से, प्रभुपाद जी की करुणा से हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है कृष्ण के विषय में, लेकिन उनकी बात सुनने पर समझ में आ जाएगा कि इनको तो कोई अंदाजा ही नहीं है कृष्ण के विषय में। वास्तव में कृष्ण कौन है उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसा ही है, क्योंकि भगवान ने अपने आप को उनसे ढक के रखा हुआ है। तो इस प्रकार ये 26वां श्लोक और अब 27वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष तथा घृणा समुत्थेन उदय होने से, द्वंद्व से, मोहेन मोह के द्वारा, भारत हे भरतवंशी, सर्व सभी, भूतानि जीव, सम्मोहम मोह को, सर्गे जन्म लेकर, यान्ति जाते हैं, प्राप्त होते हैं, परंतप हे शत्रुओं के विजेता। परन तप यानी पर शत्रु, तप यानी उनको जो तपाता है या उनको उनके पर विजय प्राप्त करता है। अनुवाद: हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। अब आप नोट अगर लिख रहे हैं तो समस्त जीव जन्म लेकर, जब जीवात्मा जन्म लेता है, जब शरीर को धारण करता है जीवात्मा, तो शरीर के साथ जब जन्म लेता है तो इच्छा तथा घृणा, ये दो, उसकी अपनी इच्छाएं तथा उसके अपने द्वेष, घृणा, अन्यों के प्रति घृणा, द्वेष से उत्पन्न, इच्छा और घृणा से उत्पन्न होता है क्या? द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर तो द्वंद्व उत्पन्न होता है। ओ ये मेरा नहीं, ओ ये मेरा है, अच्छा ये तो, अरे ये तो उसका है, अरे ये उससे तो मुझे चाहिए, मुझे अपना बनाना है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं, बस इतनी बात। ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो ये सारे अलग अलग प्रकार के द्वंद्व जो उत्पन्न होते हैं वो इच्छा और घृणा से उत्पन्न हो रहे हैं। तो उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर, इसे मोहित होना कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसे मोहित होना, मोह को प्राप्त होता है, अर्थात मोहित होकर मोह को प्राप्त होता है। मोहित होना अर्थात वशीभूत होना या तो उसके वश में आना,
उसके वश में होकर मोह को प्राप्त होता है। मोह को प्राप्त होता है अर्थात ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मोह है। उसमें विशेष रूप से ये मेरा है, वो मोह है कि ये मेरा ही है। जो शरीर ही मेरा नहीं तो बाकी सब चीज़ें मेरी कैसे हो सकती है? बहुत सामान्य बुद्धि की बात है। परंतु ये क्यों नहीं समझते? समस्त जीव जन्म लेकर इन दोनों इच्छा तथा घृणा के कारण मोहित होते हैं। तात्पर्य, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। तो जीव की मूल परिस्थिति क्या है? भगवान की अधीनता। अधीनता अर्थात उनके ऊपर आधीन होना, उन पर निर्भर होना, अ, उनके होकर रहना। जैसे पुत्र, सारे पुत्र अपने पिता के ऊपर अधीन रहते हैं, और फिर समय परिवर्तित होता है जब पिताजी बहुत वृद्ध हो जाते हैं, बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, तब फिर पिताजी अपने पुत्रों पर अधीन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमेशा के लिए हमें भगवान पर अधीन रहना है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। कब भगवान से दूर हो के कैसे मोहित होता है? मोहवश। तो मोह कैसे उत्पन्न हुआ? इच्छा और द्वेष। इच्छा द्वेष समुद्भे क्या कह रहे हैं भगवान? इच्छा द्वेष समुत्थेन, समुत्थेन, समुत्थेन अर्थात उदय होना, जागृत होना। किससे? इच्छा और द्वेष। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता है। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। अब ये माया ही है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कि जो इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व के रूप में उत्पन्न होती है। अब इसे कैसे समझा जाए? कि जैसे कि मैं हूँ और मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और कोई और एक स्त्री है, या कोई एक और पुरुष है, या कोई और बच्चे हैं। तो मैं ये पहचानता हूँ ये है मेरी पत्नी है, ये ये मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, ओ वो बच्चे पता नहीं किसके हैं, मुझे कुछ मेरा साथ संबंध। तो ये माया इस ज्ञान को हमारे अंदर डालती है, और किसके द्वारा डालती है? ये इच्छा और द्वेष के द्वारा इस ज्ञान को हमारे अंदर डालती है। हमारी इच्छाएं और हमारा द्वेष, ये दो ही इसके कारण हैं जिससे हम ये मोह का पूरा जगत हम उसकी रचना कर देते हैं। ये मेरा है, ये मेरा, इतना मेरा है, ये इतना उसका है, ये पूरा मेरा है, ये सब जो कुछ भी हमारे आसपास है, व्यक्ति या वस्तु, वो सब को माया हमसे जोड़ देती है। किसके द्वारा? इच्छा और द्वेष के द्वारा। अब देखिए अपने अंदर कितनी इच्छाएं हैं और कितना द्वेष पर है। बहुत ही हो सकता है अपने आप से ही घृणा हो जाए, अपने आप से ही घृणा हो जाए, हो सकता है। मुझे हो जाती कई बार। कितना द्वेष है, कितना द्वेष, कितना द्वेष। जो छोटे से छोटा कुछ भी है तो द्वेष द्वेष द्वेष, क्यों भरा है इतना द्वेष? ऐसा लगता है अंदर क्यों इतना द्वेष भरा है। लेकिन उसका कारण मैं ही हूँ, कोई इसका कारण नहीं, मैं ही उसका कारण हूँ। और इच्छाएं मेरी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती, द्वेष।
मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, द्वेष। इच्छा और द्वेष, इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष। तो हमारी इच्छा यदि भगवान की इच्छा से मिल जाए, मेरी एक ही इच्छा है कि भगवान की प्रसन्नता। मेरे अंदर एकमात्र और मात्र एक ही इच्छा है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो। द्वेष का प्रश्न ही नहीं आएगा। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम तो भगवान की प्रसन्नता को सोचते हैं। तो हमारी इच्छाएं जब भगवान की इच्छा से मिल जाएगी, तो द्वेष अपने आप नष्ट हो जाएगा। द्वेष नष्ट हो गया तो बस खत्म। ले तो माया काम नहीं कर पाएगी। अर्थात तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इस इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। इसी इच्छा और घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तद आकार होना चाहता है, अर्थात स्वयं परमेश्वर बनना चाहता है। कौन? जीव। और किसके कारण? इच्छा और घृणा के बादल, वो माया के कारण। और फिर भगवान के रूप में, लेकिन साथ में जो अभी मौजूदा भगवान है उनसे द्वेष करता है, कृष्ण से द्वेष करता है और अपने ईर्ष्या ईर्ष्या करता है। प्रभुपाद जी ने लिखा ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। शुद्ध भक्त इन दोनों से मोहित नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। इसीलिए वे समझ सकते हैं कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं या अप्रकट होते हैं। है सब जगह, लेकिन हमारे सामने प्रकट या अप्रकट अपनी अंतरंगा शक्ति की योग माया शक्ति द्वारा होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक यानी अपरा शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मायावादी या तो मोहित लोग ऐसे सोचते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ये उनका दुर्भाग्य है। वो दुर्भाग्यशाली है, नहीं समझ नहीं पाते। उनको आज ही मेरी पत्नी मुझसे पूछ रही थी कि ये मायावादी, ये लोग एक क्यों नहीं जान पाते। ये जवाब है, प्रभुपाद जी जवाब दे रहे, क्यों नहीं जान पाते? दुर्भाग्यशाली है। ये दुर्भाग्यशाली है इतने, और अंदर दबा दबा करके इच्छा और द्वेष भरे हैं। इतने द्वेषी हैं, इतनी इच्छाएं भरी है, सब इच्छा अपनी, मैं कुछ, मुझे कुछ मिल जाए, मैं कुछ हो जाऊं। और द्वेष द्वेष दूसरे, नहीं नहीं उसका उसका, ये सब बेकार, सब बेकार है द्वेष। तो फिर कैसे भगवान को समझ सकते हैं? और इसलिए दुर्भाग्यशाली भी होते हैं। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं। क्या सोचते हैं? किसमें रहकर? मोहग्रस्त मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हैं और सोचते हैं यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों में मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। जो इसमें मोहग्रस्त रहते हैं वो मूर्ख हैं और भगवान को नहीं समझ सकते। हो सकता है कोई पूछे कि तो प्रभु जी फिर कैसे समझा जाए, ये मेरी पत्नी है मैं कहता हूँ,
तो मैं क्या ऐसे कहूँ कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरा पति है? मैं क्या कहूँ कि ये मेरा बेटा है? मैं कैसे कहूँ? कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो कैसे समझा जाए इसको? ऐसा पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है कि आप लोग प्रश्न तो पूछते नहीं, तो इसलिए मैं ही अपने आप को प्रश्न पूछ लेता हूँ आपकी तरफ से कि कोई पूछ सकता है, प्रभु जी तो कैसे इसको समझा जाए? ये इस घर का मैं स्वामी हूँ, इसके जगह ऐसे माना जाए कि इस घर का स्वामी पड़ोसी है, मैं नहीं हूँ, तो क्या समझा जाए? आप रहने दो, आप कुछ समझो मत। आप अपने आप को लोड मत लो और टेंशन मत दो। कहने का मतलब है, ये जो मैं और मेरा है, अहम ममेति, अहम मम इति, मैं और मेरा, उसे मोह कहते हैं। मैं कौन हूँ? भगवान का दास। मेरा क्या है? भगवान। बस यही सत्य है, बाकी सब मोह है। और यही सत्य है, बाकी सब मोह ही है, क्योंकि मैं तो जीव हूँ और जीव तो भगवान का दास है नित्य, और भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, बाकी कोई सत्य कुछ सत्य नहीं। भगवान की माया का ये जगत तो भगवान का है। ईशाव आस्यम इदम सर्वम, भगवान का है ये सब, मेरा नहीं है। तो फिर ये पत्नी, ये घर, ये बच्चे, ये मेरा कैसे हो सकता है? ये शरीर भी मेरा नहीं। इस बात को ज्ञानी भक्त समझ सकते हैं, मूर्ख नहीं समझ सकते, प्रभुपाद जी कहते हैं। अब 28वां श्लोक, और ये जो 28वां श्लोक है, ये भी फिर से एकदम टॉप के भगवत गीता के सबसे श्रेष्ठ, सबसे टॉप के जो श्लोक हैं, जो जिसे कंठस्थ करना चाहिए, उनमें से एक है ये। इसे प्रचार में इसका काफ़ी महत्व है, बहुत उपयुक्त ये श्लोक है, इसे भी कंठस्थ करिएगा। आइए इसका उच्चारण करते हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। ये शाम, जिन, तू, लेकिन, अंतगतम, पूर्णतया, विनष्ट, पापम, पाप, जनानाम, मनुष्यों का, पुण्य, पवित्र, कर्मणाम, जिनके पूर्व कर्म, ते, वे, द्वंद्व यानी द्वैत के, मोह, मोह से, निर्मुक्ताः, मुक्त, भजन्ते, भक्ति में तत्पर होते हैं, माम, मुझको, दृढ़व्रताः, संकल्प पूर्वक, दृढ़ व्रत, दृढ़ यानी सुदृढ़, मजबूत, एकदम टाइट, दृढ़ व्रत, व्रताः यानी व्रत लेने वाला, संकल्प, तो जिसने दृढ़ संकल्प लिया है उसे दृढ़ व्रताः कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और इसमें भक्ति कैसे कोई कर पाता है भगवान की, उसका उत्तर देते हैं भगवान। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। अब यहाँ पर श्लोक में भगवान कहते हैं भजन्ते माम दृढ़व्रता। भजन्ते का अर्थ है भक्ति में तत्पर होते हैं। प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में लिखा है भक्ति में तत्पर होते हैं, अनुवाद में लिखा है मेरी सेवा में तत्पर होते हैं।
क्योंकि भक्ति का अर्थ ही सेवा है। भक्ति का अर्थ क्या है? कोई कहता है हाँ मैं भक्त हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ। अच्छा, बहुत भक्ति करता हूँ, हाँ, हंसी आती है। बहुत भक्ति करता हूँ मतलब क्या है? जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारा साइकिलिंग करता हूँ, या बहुत दौड़ता हूँ, या बहुत वॉकिंग करता हूँ, बहुत स्विमिंग करता हूँ, तो ठीक है, समझ सकते हैं। मैं बहुत दौड़ता हूँ, मैं बहुत भागता हूँ, मैं बहुत भक्ति करता हूँ, तो क्या है? ये क्या होता है भक्ति करता हूँ? अब वो जो बोलता है उसे स्वयं को कभी नहीं पता होता है कि भक्ति क्या होती है। लेकिन भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी हम उनको अर्पण करते हैं, उसी को सेवा कहते हैं और उसी को भक्ति कहते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने अनुवाद में इस प्रकार किया कि मेरी सेवा में तत्पर होते, और शब्दार्थ में उन्होंने भक्ति कहा। तो वास्तव में ये भक्ति है। अब इसे फिर से समझते हैं। जिन मनुष्यों ने, देखिए इसका अगर आप विभाजन करेंगे तो और सरलता से समझेंगे। पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हो, तो पहले तो पूर्व जन्म के और इस जन्म के पुण्य कर्म होना आवश्यक है, पहला गुण। और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हुआ, उच्छेदन अर्थात नाश, जैसे शिरोच्छेदन कहते हैं। शिरोच्छेदन मतलब सिर को काट के अलग कर दिया शरीर से, उसे कहते हैं शिरोच्छेदन। इसलिए उच्छेदन, पाप पूर्ण, पाप को पूर्णतः उच्छेदन, कोई पाप नहीं है। तो जिसके पापों का अंत हुआ है, और पूर्व जन्म और इस जन्म में पुण्य जिसने किए हो, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। मोह कौन सा है? अहम ममेति, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यह है मोह। उसके द्वंद्व से कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा, ये मेरा नहीं, और द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। और वे जब ये मुक्त हो जाते हैं, समझ जाते हैं क्या है, सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, और मेरा मेरा कार्य सिर्फ भगवान की सेवा है। जो इतना समझ गया, वो दृढ़ संकल्प करके संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं, और बाद में वो संपूर्ण भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी इसको इस प्रकार समझाते हैं। इस अध्याय में उन लोगों के का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस अध्याय में उन सभी लोगों का उल्लेख किया गया है जो दिव्य पद अर्थात भगवान की भक्ति या भगवान का धाम प्राप्त करने का जो अधिकारी हो, ऐसे लोगों का उल्लेख है। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। जो पापी हो, नास्तिक हो, मूर्ख तथा कपटी, इनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में जीवन लगाया हो। अब इसमें काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कौन भक्ति स्वीकार कर सकता है, ये प्रश्न है। भक्ति कौन स्वीकार कर सकता है? तो उसका उत्तर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। क्रमशः, एक के बाद एक, 1 2 3 4, क्रमशः भगवान के एक भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पहला पॉइंट है भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास किया है। धर्म के विधि विधानों का अभ्यास कर। 3,
पुण्य कर्म करने, अर्थात जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, कर रहे हैं, किए हैं, पूर्व जन्मों में किए हैं, तथा 4 पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगा दिया। तो जिन्होंने पाप कर्मों को के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात वो जानते, जैसे कोई जानता कि ये पाप है, ये अच्छा नहीं है, नहीं करना है तो नहीं करना है, कुछ भी हो जाए पाप नहीं करेंगे। तो पाप पूर्ण सारी क्रियाओं को जिसने बंद कर दिया, ऐसे लोग जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? भक्ति स्वीकार कर सकते हैं। केवल ऐसे ही पुरुष भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। तो इसके पश्चात वे भगवान का ध्यान करते हैं समाधि में। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। आध्यात्मिक पद पर आसीन होना, अर्थात कोई कहेगा कि ओह ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो कैसे कहेंगे आध्यात्मिक व्यक्ति है? तो उसकी यही विधि है। क्या विधि है? जो अभी अभी इसकी चर्चा हमने यहाँ पर सुनी प्रभुपाद जी से, जो क्या 4 पॉइंट का है, जो शुद्ध ज्ञान को, भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसका धर्म के विधि विधानों का अभ्यास किया है, जो पुण्य कर्म करता है और पाप कर्मों का अंत करता है, वही आध्यात्मिक पद पर आसीन होने के योग्य है, और यही विधि है उसकी। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद की प्राप्ति संभव है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत, शुद्ध भक्त के संग में और कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछना चाहिए कभी ना कभी। शुद्ध भक्त किसे कहते हैं? भक्त तो ठीक है, शुद्ध भक्त किसे? तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई दूसरी अभिलाषा है ही नहीं, एकमात्र एक ही अभिलाषा है कि कृष्ण को मैं कैसे प्रसन्न करूं, कैसे मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करूं। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान और कर्म से भी मुक्त हो चुका है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान, अच्छा कर्म करेंगे, ये कर्म कर, ज्ञान और कर्म से बिल्कुल एक ही काम, एक ही कर्म, एक ही ज्ञान, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, बस। आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम, तो कृष्ण भक्ति के अनुकूल जो कुछ भी है वो सब कुछ को स्वीकार करके केवल कृष्ण को प्रसन्न करने का जो विचार करता रहे, भक्तिर उत्तमा, वो उत्तम भक्ति है, और उसको करने वाला शुद्ध भक्त है, अर्थात जिसके हृदय में केवल एक ही इच्छा है कि कृष्ण को प्रसन्न करना, उसे शुद्ध भक्त कहते हैं। तो शुद्ध भक्त की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद की प्राप्ति संभव है, क्योंकि तो शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ऐसा पद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। महान भक्तों की जब संगति हो, संग प्राप्त हो महान भक्तों का, तभी मनुष्य का मोह दूर हो सकता है। संघ के बारे में तो इतना शास्त्रों में कहा गया है, और हमारे जैसे आचार्य बताते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। अर्थात साधु संग सब शास्त्र कहते हैं,
लेकिन उसका परिणाम क्या है? लव मात्र। लव मतलब जैसे एक घड़ी, एक क्षण, एक लव, ऐसे ऐसे ये हमारे एक सेकंड, मिनट, एक घंटा, ऐसा ऐसा जो टाइम है, ऐसे लव एक टाइम का एक विभाजन है संस्कृत में। तो एक लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। अगर एक लव जितना समय हो उतने समय के लिए किसी साधु से संग हो जाए, यानी शुद्ध भक्त से, तो सर्व सिद्धि है, सब कुछ, सारी सिद्धियां मिल सकती। इसीलिए अ, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति मनुष्य को मोह से उबार सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं। आगे बताते हैं, श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, श्रीमद् भागवत 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई सचमुच मुक्ति चाहता है, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है। ये उस श्लोक में से 5.5.2 में से लिया गया कि अगर कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। मुक्ति का मार्ग है भक्तों की सेवा। फिर उसी में दूसरा हिस्सा है उसी श्लोक में, किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। लेकिन जो भौतिकवादी लोगों की संगति करता है, जो आजकल पूरा संसार ही संपूर्ण भौतिकता से भरा पड़ा है, और हम भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए इन भौतिकवादी विचारधारा युक्त लोगों के साथ। कई बार तो अपने परिवारों में ही, अपने ही घर के अंदर ऐसे भौतिकवादी लोगों को हम पलते हुए देखते हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर लगता है कि कोई चांस नहीं कि वो सुधर जाए और वो हमें भौतिकता में खींच भी रहे होते हैं, तो फिर उनका परित्याग कर देना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यदि वो नहीं आ रहा है भक्ति में और हमें बल्कि भौतिकता में खींचने का प्रयास करता है, तब फिर तो उसे छोड़ ही देना चाहिए और मोह को भंग करना चाहिए। मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, शरीर के साथ संबंधों को जो है उसे महत्व न देते हुए भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। तमोद्वारम, तमो, तमोगुणी द्वार, या तो यूं कहे कि अंधकार, तम, तिमिरांधस्य तम, अंधकार, अंधकार का द्वार क्या है? योषिताम संगी संगम। योषित, योषिताम अर्थात एक स्त्री, योषिताम संगी अर्थात जो स्त्री संगी हो। स्त्री संगी का अर्थ है जो भोगी हो। कहने का अर्थ है कि जो भोगी हो, भौतिकवादी भोग विलास करने वाला व्यक्ति जो है, उसके संग को जो करता है, अर्थात भोगी का जो संग करता है, वो अंधकार के द्वार में प्रविष्ट हो गया, समझ लेना चाहिए। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। क्यों भक्त परिव्राजक होते हैं? क्यों सब जगह पर घूमते रहते हैं भक्त? ताकि ऐसे बद्ध जीवों को माया से निकाल सके, मोह से बचा सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है।
मायावादी ये नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना, परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर का मैं दास हूँ, भगवान स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। तो स्वामी और सेवक, दास और ईश्वर का जो रिश्ता है, उस स्थिति को भूलना ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। भगवान का जो नियम है उसका सबसे बड़ा अपराध यही है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता। स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णेर दास। वो कृष्णदास होने का की स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जब तक कोई अपनी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं लेता, तब तक दृढ़तापूर्वक संकल्प के साथ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया पूरी तरह प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जैसे कि इस श्लोक में बताया, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, तो येषाम तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़व्रत, दृढ़व्रत यानी संकल्प, प्रतिज्ञा के साथ, प्रतिज्ञाबद्ध होकर एकदम सॉलिड भगवान की भक्ति, ऐसी भक्ति में तब तक नहीं लग पाता, दृढ़ व्रता भक्ति में, जब तक वो अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं पहचान ले कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। तो इस प्रकार ये 28वें श्लोक का हमने विवरण देखा, उसका तात्पर्य देखा, और 29वां श्लोक जो है वो कल करेंगे। आज यहीं पर विराम ले लेते हैं। अगर किसी का इन श्लोकों के उपलक्ष्य में, अनुसंधान में कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम भक्तों को हम जैसे भक्ति में जो जितना भी कदम आगे चलते हैं, तो इतने अल्प कदम चलने पर भी हमें एक अद्वितीय, अलौकिक, एक बहुत ही अलग प्रकार की एक शांति और आनंद का अनुभव होता ही रहता है सतत। तो मायावादियों को क्या अनुभव होता होगा, ऐसा प्रश्न है। मायावादियों को केवल कष्ट का अनुभव होता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भीरवाप्यते। अर्थात भगवान कहते क्लेश अधिकरस्ते, उसमें अधिक तो क्लेश ही है, किसमें? अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो अव्यक्त में चेत हृदय, जिनके हृदय अव्यक्त, मेरे अव्यक्त स्वरूप के अंदर चिपके हुए हैं, जिनके हृदय जो आसक्त हैं। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, तो अव्यक्त का एक ही अंत है, और वो है दुख में। मतलब जो अव्यक्त के पीछे पड़े हैं उनको तो दुख मिलना ही है, निश्चित है। देहवद
फिर अवाप्यते, अर्थात वो देही है, शरीर शरीर धारण किया हुआ है, इसलिए वो देहात्म बुद्धि से सोचता है। और इसीलिए वो उस अव्यक्त को कैसे समझ सकता है? एक शरीर वाला बिना शरीर वाले को क्या समझेगा? और उसके पीछे वो उसको बस पीछे ही पड़ गया, नहीं, बिना शरीर वाला भगवान, और इसीलिए अंततोगत्वा दुखी ही होता है। तो ये मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी इत्यादि ये सारे जो है, ये सब अंततोगत्वा दुख ही दुख प्राप्त, अंततोगत्वा क्या, सतत दुख का अनुभव करते हैं, क्लेश का अनुभव करते हैं। भगवान ने स्वयं बताया है, इसलिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। परंतु वो पीछे पड़े होते हैं कैवल्य आनंद, समाधि की अवस्था में कहीं उनको थोड़ा सा आनंद, सुख कह लो एक प्रकार से, ऐसे सुख का अनुभव होगा, उसकी कल्पना करके उसके पीछे पड़े रहते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो उनके हाथ में कुछ नहीं आता है। दे नेवर एक्सपीरियंस व्हाट वी एक्सपीरियंस, दैट इज द बॉटम लाइन। उनको कभी वो अनुभव हो ही नहीं सकता, होता नहीं, हो सकता ही नहीं, जो अनुभव भक्तों को होता है, संभव ही नहीं। उनको पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं है, पता करना चाहते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शाम तो अंतगतम पापम जनानम, उनका अभी तो ना पाप खत्म हुआ है, ना उनके पुण्य जागृत हुए हैं, या ना पुण्य कर रहे हैं, दृढ़ व्रत से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कैसे जानेंगे? दे डोंट नो अबाउट इट। दूसरा, हम्म, इच्छा द्वेष समुद्र, हम्म, 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 प्रभुपाद जी ऐसा समझाते हैं कि हम द्वेष के कारण ही भगवान से अलग होते हैं। हम भगवान से अलग हुए, मतलब समझ लेना कि एकमात्र कारण है द्वेष, और विशेष रूप से द्वेष भी नहीं, ईर्ष्या। प्रभुपाद जी उसे ईर्ष्या कहते हैं, कि हमें भगवान के प्रति ईर्ष्या जागृत होती है, जिसके कारण हम भगवान से अलग हो जाते हैं, और हम भगवान जैसे भोग करना चाहते हैं। ईर्ष्या किसे कहते हैं? बाजू वाले ने मर्सिडीज लिया, मर्सिडीज ले लिया, अरे हमारे यहाँ पर मारुति फ्रंटी का ठिकाना नहीं है, उसने मर्सिडीज ले लिया। मुझे भी चाहिए, मुझे भी कैसे भी मर्सिडीज चाहिए। मर्सिडीज नहीं तो कम से कम उससे थोड़ी सस्ती कुछ दूसरी गाड़ी तो चाहिए अपने को, बस। हाँ, उसने कैसे ले ली? इसे कहते हैं ईर्ष्या। इसमें द्वेष नहीं है, ईर्ष्या है, कॉम्पिटिटिव मूड, कि उसने इसके पास मेरे पास नहीं, तो भगवान ऐसे भोग कर रहे हैं, ओह इतना भोग कर रहे हैं भगवान, मुझे नहीं, नहीं मैं भी भोग करना चाहता हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, भोग करना है तो शरीर धारण करो, और अपना खुद का संसार खुद बनाओ, और उसमें भोग करो। तो इसीलिए हम यहाँ पर फेंक दिए जाते हैं इस भौतिक संसार में। सी द्वेष, द्वेष में घृणा का भाव है, नफरत जिसे कहते हैं ना, हेटरेट, हेटरेड, तो दैट इज द्वेष। पर ईर्ष्या में आगे बढ़ कर के द्वेष हो जाता है, पर शुरुआत ईर्ष्या से होती है। जैसे जेलसी, और एक है एनवी, एनवी एंड जेलसी। जेलसी मतलब ईर्ष्या, एनवी मतलब द्वेष ही है उसमें, कि उसमें जेलसी है, ईर्ष्या है, परंतु नफरत भी है,
कि नहीं नहीं ये नहीं ऐसा। तो हम हमारी हमारी भगवान के प्रति ईर्ष्या से शुरुआत होती है, और द्वेष हमें संसार में है, हर एक व्यक्ति से, वस्तु से, सब से कहीं ना कहीं या तो बहुत अटैचमेंट है या ये नफरत है। दैट इज आवर कंडीशन। ठीक है। आप सबकी ओर से हर बार बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछती है ये, तो इसीलिए आप सबको भी लाभ मिलता ही होगा। अब आप लोगों में से किसी की भी कोई उत्कंठा जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। हाँ, सॉरी प्रभु जी, वो थोड़ा आवाज आ रहा है। प्रभु जी, हम भक्त भगवान को जो हम देख नहीं सकते, तो उसमें क्या हम मतलब अज्ञानी या मूर्ख है, इसके लिए हम भगवान को नहीं दर्शन कर सकते, दर्शन जो कर नहीं पाते हैं। प्रभुपाद जी ने समझाया ना। प्रभुपाद जी जी ने क्या समझाया? अब भगवान ने जो कहा प्रभुपाद जी ने समझाया। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम। मूर्ख, मूर्ख जो लोग हैं उनके प्रति मैं अपने आप को ना भी जाना थी। तो मूढ़ो या मूर्ख लोग हमें मुझे नहीं जानते, तो हम सब अभी भी मूर्ख की ही कैटेगरी में। इसमें जी प्रभु कोई शंका होनी नहीं चाहिए हमें कि हम मूर्ख हैं। इस बात को हमें संपूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए कि हम मूर्ख भी हैं और द्वेषी भी हैं और मोहित भी हैं। हम तीनों तीन हैं। हम मूर्ख तो है ही, इसीलिए द्वेषी भी हैं, द्वेष भी करते हैं, और इच्छाएं भी ईर्ष्या भी। हमारी अपनी बहुत मजबूत है, ताकतवर है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भोग करना है। और इसीलिए भगवान अभी तक हमारे सामने नहीं है। और जब हम संपूर्ण रूप से, जैसे 28वें श्लोक में कहा भगवान ने, ऐसे ये शाम तो अंतगतम, तो जब सब कुछ ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तो द्वंद्व और मोह से जब हम निर्मुक्त हो जाएंगे तो भजनते माम दृढ़व्रता। जब हम भगवान का दृढ़ भजन करेंगे तब फिर हम भगवान को एकदम प्रभुपाद जी कहते हैं हम भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं। हम भगवान को सन्मुख, जैसे हम एक दूसरे को चेहरा देख सकते हैं वैसे देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये संभव है, लेकिन ये तब संभव है जब हम इच्छा द्वेष समुत्थे ना। तो जब हम इच्छा और द्वेष से मुक्त हो जाएंगे और जब हम ये मूर्खता से बाहर निकल जाएंगे, तब तो हम मूर्ख हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए भगवान को नहीं देख पाते। जी प्रभु जी। ठीक है। और किसी का कोई और प्रश्न? ठीक है, तो फिर यहीं पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम तथा आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।